एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अब सिट्रोएन ने यूरोपियन मार्केट्स के लिए भी नई C3 एयरक्रॉस रिवील की है, विच विल बी अवेलेबल विद 5 सीट एंड 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन लाइक वी गेट। लेकिन उसमें इंटरनल कंबशन इंजन के अलावा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड ऑप्शन भी है, एंड इट डजंट गेट द फ्लैप टाइप लो कॉस्ट डोर हैंडल्स दैट वी गेट हियर इन इंडिया। खैर, इस वीडियो में हम एलिवेट और C3 एयरक्रॉस के क्लोजली प्राइस्ड वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सी कार लेना ज़्यादा सेंसिबल है। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैल्यू यानी अपफ्रंट कौन सी कार बेस्ट वैल्यू डिलीवर करती है, और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनमें से कौन सी कार ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इन द एंड इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम आपको एक क्लियर विनर देंगे। चलिए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इन कार्स के डायमेंशन से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। एलिवेट और C3 एयरक्रॉस दोनों की लेंथ 4.3 मीटर से ज्यादा है, और V3 कार्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों C सेगमेंट SUVs हैं। C3 एयरक्रॉस की विड्थ और हाइट एलिवेट से ज़्यादा है और व्हील बेस भी ज़्यादा लंबा है, लेकिन एलिवेट की ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस C3 एयरक्रॉस से बेटर है। दोनों कार्स में 17 इंच व्हील्स आते हैं। डिस्पाइट बीइंग स्लाइटली स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, V3 कार्स के कार साइज कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग एलिवेट को साइज वाइज C3 एयरक्रॉस पे 10,000 रुपीज़ का परसीव्ड कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्राउंड क्लियरेंस। चलिए इन कार्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करते हैं। एलिवेट में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जबकि C3 एयरक्रॉस में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। एलिवेट का पावर आउटपुट स्लाइटली बेटर है और पावर टू वेट रेशियो भी C3 एयरक्रॉस से ज़्यादा है, लेकिन टर्बोचार्ज होने की वजह से C3 एयरक्रॉस का इंजन ज़्यादा टॉकी है और इसकी टॉक टू वेट रेशियो भी बेटर है। दोनों कार्स में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और C3 एयरक्रॉस की क्लेम्ड एफिशिएंसी ज़्यादा है। दैट सेड, हमने इन दोनों कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में टेस्ट की है, और हमारे टेस्ट में एलिवेट मैनुअल की मिक्स्ड 50-50 एफिशिएंसी 14.69 किलोमीटर्स पर लीटर रही, जबकि C3 एयरक्रॉस मैनुअल की 11.14 किलोमीटर पर लीटर। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि हमने C3 एयरक्रॉस 7 सीटर की एफिशिएंसी टेस्ट की है, और इस वीडियो में हम इसके 5 सीट वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों केसेस में पावर ट्रेन में कोई डिफरेंस नहीं, सो वील कंसिडर आवर टेस्टेड एफिशिएंसी ओनली फॉर दिस कंपैरिजन। एलिवेट की बेटर एफिशिएंसी का बेनिफिट इसे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में मिलेगा, मेनली इसकी बेटर टॉक टू वेट रेशियो की वजह से, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ड्राइवेबिलिटी पे होता है। एंड इवन कंसिडरिंग द फैक्ट कि C3 एयरक्रॉस का इंजन 3 सिलेंडर यूनिट है एंड इट विल नॉट बी एज रिफाइंड एज होंडाज इंजन, V3 कार्स के पावर ट्रेन कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग C3 एयरक्रॉस की पावर ट्रेन को एलिवेट के ऊपर 18,000 रुपीज़ का एडवांटेज मिलता है। अगर आप इन कार्स को खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इन्हें टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, और टेस्ट ड्राइव बुक करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इन कार्स के फीचर्स कंपेयर करते हैं। एलिवेट V और C3 एयरक्रॉस मैक्स में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, डे नाइट IRVM, रियर डिफॉगर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं। दोनों कार्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता है विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। All power windows, height adjustable driver seat, electrically adjustable ORVMs, adjustable rear headrests, tilt steering adjustment और LED DRLs दोनों कार्स के नोटेबल फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स हैं। आप अभी टेबल में एलिवेट V और C3 एयरक्रॉस मैक्स के सभी कॉमन फीचर्स देख सकते हैं। एलिवेट में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, LED हेडलैम्प्स, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स भी आते हैं, जो C3 एयरक्रॉस मैक्स में नहीं आते। आप अभी एलिवेट V के सभी यूनिक फीचर्स टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 94,500 रुपीज़ है। C3 एयरक्रॉस मैक्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वाइपर, फॉग लैम्प्स, कनेक्टेड कार टेक, रियर आर्मरेस्ट, पार्सल ट्रे, अलॉय व्हील्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और रूफ रेल्स जैसे फीचर्स आते हैं, जो एलिवेट V में नहीं आते। आप अभी टेबल में C3 एयरक्रॉस मैक्स के सभी यूनिक फीचर्स देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 1,05,500 रुपीज़ है। सो बोथ द कार्स हैव देयर ओन एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू यूनिक फीचर्स, लेकिन हमें एलिवेट के कई फीचर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल लगे। दैट सेड, वी कांट डिनाई द फैक्ट कि C3 एयरक्रॉस मैक्स के यूनिक फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट एलिवेट V के फीचर से 11,000 रुपीज़ ज़्यादा है।
सो बेस्ड ऑन साइज, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, C3 एयरक्रॉस मैक्स एलिवेट V के कंपैरिजन में 19,000 रुपीज़ ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करती है। अब ये देखना है कि इनमें से किस कार की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम होगी। एलिवेट V और C3 एयरक्रॉस मैक्स के एक शोरूम प्राइस में 44,700 रुपीज़ का और ऑन रोड डेली प्राइस में 52,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, एलिवेट बीइंग प्राइस्ड हायर। अगर आप इन कार्स का ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी में देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। चलिए इन कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर करते हैं। 5 इयर्स या 50,000 किलोमीटर के लिए होंडा एलिवेट की एस्टिमेटेड पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 31,000 रुपीज़ है। फॉर द सेम ड्यूरेशन C3 एयरक्रॉस की ऑफिशियल क्लेम पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 36,000 रुपीज़ है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 4,800 रुपीज़। V3 कार्स के फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में एलिवेट मैनुअल की क्लेम 50-50 सिटी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 14.69 किलोमीटर पर लीटर रही और C3 एयरक्रॉस 7 सीटर मैनुअल की 11.14 किलोमीटर पर लीटर। फॉर नाउ हम C3 एयरक्रॉस 5 सीटर की एफिशिएंसी भी सिमिलर एक्सपेक्ट करके चलेंगे। सो बेस्ड ऑन दीज कार्स इज एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी एंड फ्यूल कॉस्ट एट 100 रुपीज़ पर लीटर। अगर आप इन्हें 50,000 किलोमीटर के लिए चलाते हैं तो आप एलिवेट पे जहाँ 3.40 लाख रुपीज़ का फ्यूल कंज्यूम करेंगे, वहीं C3 एयरक्रॉस पे अराउंड 4.5 लाख रुपीज़ का करेंगे। सो द एलिवेट विल बी अराउंड 1 लाख रुपीज़ ईजियर ऑन द पॉकेट। अगर आप अपनी कार की एफिशिएंसी के बेसिस पे फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V3 कार्स के फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऑन रोड प्राइस, मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट के बेसिस पे आफ्टर 5 इयर्स एंड 50,000 किलोमीटर एलिवेट V C3 एयरक्रॉस मैक्स से अराउंड 61,000 रुपीज़ कम कॉस्ट करेगी। चलिए इन कार्स की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और वैल्यू को एक साथ एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी कार बेटर है। इस वीडियो में हमने एलिवेट V और C3 एयरक्रॉस मैक्स को कंपेयर किया एंड वी रियलाइज्ड कि साइज, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बेसिस पे C3 एयरक्रॉस मैक्स को एलिवेट पे एक एडवांटेज मिलता है अमाउंटिंग टू 19,000 रुपीज़। बट व्हेन इट केम टू 5 इयर्स कॉस्ट ऑफ ओनरशिप तो एलिवेट V C3 एयरक्रॉस मैक्स से 61,000 रुपीज़ ज़्यादा अफोर्डेबल रही एंड दिस इज डिस्पाइट द एलिवेट बीइंग मोर एक्सपेंसिव टू ओन इनिशियली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलिवेट रियल वर्ल्ड में C3 एयरक्रॉस से ज़्यादा एफिशिएंट है और सिर्फ फ्यूल कॉस्ट में ही इसने 50,000 किलोमीटर्स में मोर देन 1 लाख रुपीज़ का एडवांटेज लिया। तो अगर हम एलिवेट V और C3 एयरक्रॉस मैक्स की परसीव्ड वैल्यू और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को एक साथ देखें तो एलिवेट को C3 एयरक्रॉस पे 42,000 रुपीज़ का वैल्यू एडवांटेज है एंड इट इज़ क्लियरली द विनर ऑफ दिस कंपैरिजन। अगर आप इन दोनों कार्स में से कोई एक कार ले रहे हैं तो आप कौन सी लेंगे और क्यों, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एलिवेट और C3 एयरक्रॉस दोनों को ही अभी ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट नहीं किया है और एलिवेट की 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी C3 एयरक्रॉस से बेटर है। इट इज़ अ गिवन कि होंडा का सर्विस नेटवर्क सिट्रोएन के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपकी एलिवेट V और C3 एयरक्रॉस मैक्स को लेके कुछ कन्फ्यूजन कम हुई होगी। इन दोनों कार्स की वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियोस आप V3 कार्स पे देख सकते हैं। अगर आपके इन कार्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।